कूटनीति के रास्ते बेहद पेचीदा होते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए संतुलन कैसे कायम रखा जाए, भारत ये मिसाल दुनिया के सामने पेश कर रहा है। भारत का ये कूटनीतिक संतुलन रूस यूक्रेन युद्ध में भी दिखा और इजराइल हमास जंग में भी। भारत अगर इजराइल पर हमास के हमले की आलोचना करता है तो फिलिस्तीन के लिए मानवीय मदद भी भेजता है। इजराइल के साथ गहरे रिश्ते कायम रखता है तो ईरान का हाथ भी मजबूती से थामे रखता है। संतुलन की एक कूटनीति विश्व पटल पर भारत को एक अलग ही स्थान प्रदान करती है और दुनिया उसे शांति पुंज के रूप में देखती है। यूं तो इजराइल और फिलिस्तीन तनाव के ज्वालामुखी पर दशकों से बैठे हुए हैं, लेकिन बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के खूनी हमले ने युद्ध का जहर बो दिया। सात अक्टूबर को इजराइल गाजा सीमा पर हमास के आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने भी बम बरसाना शुरू किया, जिससे एक झटके में 13,000 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। इस पर दुनिया दो खेमों में बंटने लगी, लेकिन भारत का रुख साफ रहा। गलत को गलत कहो, सही का समर्थन करो। इसीलिए भारत पर अगर रूस और यूक्रेन दोनों को भरोसा रहता है तो इजराइल और फिलिस्तीन को भी। पूरा दुनिया सफर कर रहा है वॉर के वजह से, क्योंकि आपको पता है जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत ही सीरियस इन्फ्लेशन हो रहा है। आपको खुद पता होगा कि आलू प्याज का दाम क्या है आजकल। तो ये इन्फ्लेशन का एक चीज है। दूसरा बात, फर्टिलाइजर का प्राइसेस हो गया, वो भी इन्फ्लेशन में होता है। और ग्लोबल इकोनॉमी जो कोविड से थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा ठीक हो रहा था, फिर नेगेटिव में गया। तो अगर भारत चाहता है कि हम वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचे, जब तक ये वॉर और ये सब खत्म नहीं होगा, वो बड़ी मुश्किल की बात है। तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमी पर है और कुछ नहीं। सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला हुआ था और उसके 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अहमियत इजराइल के लिए कितनी है। भारत ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा के साथ ही इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई, लेकिन फिलिस्तीन के साथ रिश्तों को भी कायम रखा। भारत ने कभी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा। भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बमबारी को रोकने का आह्वान करता रहा। भारत ने इजराइल के साथ फिलिस्तीन के बीच मानवीय विराम के लिए पहल की। एक तरफ इजराइल के साथ सहानुभूति का संबंध रखा तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों की भरपूर मदद की। भारत ने मिस्र के माध्यम से गाजा को 16.5 टन दवाइयां भेजी। खास बात यह है कि फिलिस्तीन की मदद के लिए ईरान आगे आया। ईरानी राष्ट्रपति की हत्या और फिर ईरान में ही हमास चीफ के कत्ल के बाद इजराइल के खिलाफ युद्ध की बातें ईरान ही करने लगा। लेकिन उस ईरान के साथ भी किसी एक देश का रिश्ता बेहतर बना हुआ है तो वो भारत है। ऐसा इसलिए कि बाकी दुनिया कूटनीति के तिकड़म में फंस जाती है, जबकि भारत मानवीय पहलुओं पर काम करता है। इजराइल और हमास के बीच शांति के थोड़े बहुत आसार नजर आने लगे हैं। इसको और बेहतर वही देश कर सकते हैं जिन पर इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान तीनों को एतबार हो। ऐसे में भारत से बेहतर विकल्प और कौन हो सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।